प्यारे बच्चों, आज हम लेसन 7 जिसका नाम है संदेह कहानी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी के पहले जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बाद में मैं आपको कहानी पढ़ाऊँगा। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 को हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका परिवार काशी का एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार था। इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था और एक विशेष प्रकार की तंबाकू का व्यापार होने के कारण इनका संबंध सुगनी साहू परिवार से माना जाता है। घर पर ही इन्होंने अंग्रेज़ी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फ़ारसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। बचपन में ही इनका विद्यालय में जाने मन नहीं लगता था, इसलिए इनको घर पर ही अच्छे अध्यापक लगवा करके इनकी शिक्षा दीक्षा करवाई गई और पढ़ने में होशियार थे, इसलिए इन्होंने बचपन में ही अंग्रेज़ी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फ़ारसी जैसी भाषाओं का अध्ययन कर लिया था। इसके अलावा ये ब्रज अवधी भाषा भी जानते थे। सन 1937 में 48 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया। बचपन से ही इन्हें कविता के प्रति गहरा अनुराग था। ये साहित्य की पुस्तकें पढ़ा करते थे, कविताएं पढ़ा करते थे और समय समय पर कविताएं लिखते भी थे। प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की। इसके बाद में ये खड़ी बोली में भी अपनी रचनाएं लिखने लगे और इनकी लिखी हुई रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुईं। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानियाँ भी लिखी हैं। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इनके प्रसिद्ध नाटक हुए हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। कंकाल और तितली जैसे उपन्यास इनके बहुत प्रसिद्ध हुए। इरावती नामक उपन्यास इनका अंतिम उपन्यास था जो कि ये पूर्ण नहीं कर पाए थे और इनकी मृत्यु के पश्चात उसका प्रतिपादन हुआ था। काव्य और कला के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत काम किया। कामायनी, आंसू, लहर, झरना जैसी काव्य रचनाएं की, जिसमें आंसू जैसी कविता को बहुत प्रसिद्धि मिली। आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी और छाया कहानी संग्रह हैं इनके। और प्रसाद जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम और अनुराग भी दिखाई देता है। ये सच्चे देशभक्त थे। इनकी रचनाओं में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। अब मैं आपको कहानी का एक पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है संदेह। रामनिहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने लगा। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। अपना उज्ज्वल आलोक खंड व छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। यहाँ पर रामलाल जी के बारे में बताया जा रहा है कि उनका सामान फैला हुआ था। जंगले से धूप आ रही थी और उनके कमरे में एक शीशा लगा हुआ था। उस शीशे से टकरा करके उस धूप की प्रतिछाया पड़ रही थी, जिससे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो तड़प रही है। अपना उज्ज्वल आलोक खंड व छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था, किंतु प्रतिमा ध्यानमग्न थी। उस दर्पण से सूर्य की किरणें टकरा टकरा करके कमरे में ही रखी गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा पर पड़ रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे गौतम बुद्ध बिल्कुल ध्यानमग्न बैठे हुए हैं और उनकी आँखें धूप से चौंधियाती नज़र नहीं आ रही हैं। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु रामनिहाल उधर देखता न था। प्रतिमा बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, गंभीर मुद्रा में और प्रसन्नचित मुद्रा में बैठी हुई थी, लेकिन रामनिहाल को उससे कोई मतलब नहीं था। वो उधर नहीं देख रहा था, वो अपनी धुन में अपने काम में लगा हुआ था। उसके हाथों में था कागज़ों का एक बंडल, जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था। अंदर से जैसे उसे कोई रोक रहा था कि नहीं, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, और अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो। बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा
खोल ही डाला। अंत में उसका मन नहीं माना और उसने उस बंडल को रख दिया, लेकिन एक दूसरा लिफाफा जो था उसको बिना खोले उसका मन नहीं माना और उसने उस लिफाफे को खोल दिया। एक चित्र उसके हाथों में था और आँखों में आंसू थे। कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थीं। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न, राम निहाल राग शैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरणी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। कमरे में 2 प्रतिमाएं थीं, एक तो गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा थी और दूसरी राम निहाल की प्रतिमा थी। दोनों ही विराग महिमा में निमग्न थीं। राम निहाल राग शैल सा अचल, बिल्कुल शांत, एकदम शांत बैठा हुआ, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरणी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। यानी कि वो आंख बंद करके चुपचाप बैठा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। तभी पीछे से किशोरी, जो उसके घर में ही रहती थी, वो आई और उसने ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचा करके घर में ही रहने वाली भाभी को बुलाया। अरे भाभी देखो तो ज़रा, राम निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे चलो भी। श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मृत सा अपनी करुणाधारा बहा रहा था। श्यामा आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन राम निहाल को इससे कोई मतलब नहीं था। वो तो अपनी ही धुन में बैठा, विस्मृत सा, भूला हुआ सा, जैसे वो अपने आप को ही भूल गया हो, करुणाधारा बहा रहा था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? जब श्यामा ने उसको पुकारा तो उन्होंने कहा, हाँ बताइए क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा। तभी उसको याद आया कि वो रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो ये दर्शाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी आँखों के आंसुओं को पोंछा और कहा, मुझे क्षमा करिए, बात क्या है, कुछ सुनूं भी? तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ है? क्या बात है? श्यामा ने उनसे पूछा कि आखिर आप इतने दुखी क्यों हैं? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ है? मैं ये जानना चाहती हूँ, कृपया मुझे बताइए, आखिर ऐसी कौन सी बात है? तुमसे अपराध होगा, ये क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है, प्रायश्चित करने का ये ढंग ठीक नहीं। राम निहाल ने कहा कि आपसे क्या अपराध हो सकता है? ये मेरी भूल है और मैं अपनी भूल के लिए रो रहा हूँ, इसमें प्रायश्चित करने का ये ढंग ठीक नहीं। श्यामा ने कहा कि आपका जो प्रायश्चित करने का ये ढंग है ये ठीक नहीं है, ये मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या, ये मन नहीं मानता। राम निहाल बोले कि मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा मन है कि मानता ही नहीं। श्यामा जैसे सावधान हो गई, उसने पीछे फिर कर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं। श्यामा ने देखा कि पीछे किशोरी खड़ी सब बातें सुन रही है। उसने उसको बहाने से वहाँ से भेज दिया, ये कहते हुए कि जाओ अपने कपड़े धूप में फैलाओ और वहीं बैठना। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा चटाई खींचकर बैठ गई। वो सुनना चाहती थी, वो जानना चाहती थी कि आखिर कौन सा ऐसा दुख है जिसकी वजह से आंसू बह रहे हैं। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। और वही बुद्ध प्रतिमा को जब उसने देखा, जो कि एक सागवान की मेज पर रखी हुई थी, सागवान एक लकड़ी का नाम है जिसकी टेबल पर वो रखी हुई थी मेज पर, और उस पर जब धूप पड़ रही थी तो उसकी एक छाया बन रही थी और उस छाया में वो हंस रही थी। राम निहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। राम निहाल ने उनसे कहा कि श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत, ये जो तुम्हारे वैधव्य का व्रत है, वैधव्य का तात्पर्य विधवा से है, उसका पति नहीं है, और ऐसी स्थिति में स्त्रियों को अपना जीवन बड़ी कठिनता से बिताना होता है। इसी को राम निहाल ने कहा है कि एक प्रकार का व्रत है
जिसको आपने बड़े आदर्श के रूप में निभाया है, और आपके इस आदर्श को देख करके मेरे हृदय में ये विश्वास होता है कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, अपनी वासनाओं पर काबू कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। अवलंब का अर्थ है सहारा। जो तुम्हारा सहारा है बहुत दृढ़ है, बहुत मजबूत है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता लड़ता झगड़ता है, और तुमने वैसे भी बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया है, किंतु मुझको यह कहाँ मिलता। रामलाल कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने बालकों का झुंड जो है वो हमेशा हंसता खेलता रहता है, आपस में लड़ता झगड़ता रहता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि तुम कोई देव प्रतिमा के समान हो, और श्रृंगार से सजाकर अपने हृदय की कोठरी को तुमने मंदिर का स्वरूप दे दिया है, किंतु मुझको वो कहाँ मिलता। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर को पा लिया है। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश थे, उत्तराधिकार का तात्पर्य होता है विरासत, जो मुझे विरासत में मिले थे, अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। कंजर वो लोग होते हैं जिनका कोई अपना ठिकाना नहीं होता, वो अपना सामान अपने टट्टू पर लाद कर इधर उधर घूमते रहते हैं, जब जहाँ मौका मिलता है वहाँ ठहर जाते हैं, काम पूरे होते फिर आगे बढ़ जाते हैं। मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। मैं अपने आप को चतुर समझता था, इतना चतुर समझता था जितना कि मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास था कि अधिक चतुर बनकर हम अपने आप को अभागा बना लेते हैं और भगवान की दया हमसे वंचित हो जाती है।